तो नेक्स्ट अभी हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं लिंक लिस्ट का ही। देखो एक्चुअली अभी क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि लिंक लिस्ट पहले क्या किए, हम लोग क्रिएट तो कर लिए थे। क्रिएट करने के बाद में क्या है, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को क्रिएट करके दे दिया गया है कि प्रोग्राम यूज करेगा। प्रोग्राम में यूज कैसे करेगा, प्रोग्राम को यूज करने का मतलब क्या है कि लिंक लिस्ट का जितना भी नोड है सारे नोड को विजिट कर सकता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है, या तो कुछ वैल्यू को रिप्लेस कर दे, कुछ वैल्यू को इंक्रीमेंट करे, डिक्रीमेंट करे, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन उसमें कर सकता है, या फिर किसी डेटा को एक्सेस करना हो जो ये स्टोर किया गया है इनिशियली जब क्रिएशन के टाइम में उस डेटा को स्टोर किया गया है उसको एक्सेस भी करने के लिए काम कर सकता है वो। ठीक है, इतना वेरिएशन हो सकता है उसमें। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या कि लिंक लिस्ट जो बना हुआ है उसमें किस तरीके से मूव कर रहे हैं, मूव कैसे करना है। अगर लिंक लिस्ट में मूवमेंट पता चल गया किस तरीके से मूव करना है, मतलब कि पूरा कंसेप्ट का क्लैरिटी हो जाए कि लिंक लिस्ट एक्चुअली है क्या, किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोग्राम देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, कंसीडर लिंक लिस्ट। एक लिंक लिस्ट गिवन है जिसको कंसीडर करना है। क्या है भाई, यहाँ पर देखो एक एस है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। फर्स्ट नोड को पॉइंट करने के लिए एक पॉइंटर एस गिवन है, और यहाँ पर फर्स्ट नोड है, यहाँ सेकेंड नोड से में डेटा है क्या, देखो यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ये सब डेटा है। और सब में क्या है, देखो फर्स्ट वाले में सेकंड का एड्रेस स्टोर है, सेकंड वाले में थर्ड का एड्रेस स्टोर है, थर्ड वाले में क्या है, फोर्थ का एड्रेस स्टोर है। ठीक है, एड्रेस स्टोर किया है क्यों, क्योंकि एड्रेस रहेगा तो हम आगे मूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में जो है, नेक्स्ट जो पॉइंटर है वहां पर एड्रेस स्टोर करके क्रिएट कर दिया गया है लिंक लिस्ट, और इसमें डेटा भी इंटर किया जा चुका है, डेटा स्टोर्ड है इसमें। अब करना क्या है, ये जो गिवन लिंक लिस्ट है इस लिंक लिस्ट के ऊपर में हम लोग क्या करना है, फाइंड आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ गिवन कोड। कुछ पर्टिकुलर कोड दिया हुआ है, इस कोड को हम इस लिंक लिस्ट पर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, और इस कोड को जब हम लिंक लिस्ट पर इंप्लीमेंट करेंगे तब देखेंगे क्या कुछ इसका आउटपुट आता है। आउटपुट को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो सिंपल, देखो क्या है, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना। ठीक, 5 लाइन का कोड है, देखो 1 2 3 4 5 लाइन का कोड है। इसको एकदम आराम से एक एक स्टेप में सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, एक्सट्रैक्ट नोड स्टार पी। एक्सट्रैक्ट नोड स्टार पी मतलब क्या हो गया, पी एक पॉइंटर वेरिएबल है, किस टाइप का है भाई, एक्सट्रैक्ट नोड टाइप का है। एक्सट्रैक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल है, मतलब क्या, लिंक लिस्ट के लिए काम किया जा रहा है, लिंक लिस्ट को कहीं ना कहीं ये पॉइंट करने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पी वेरिएबल एक क्रिएट कर लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर, मान लो पी वेरिएबल मेरा है, पी है जो क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है ना, पी एक पॉइंटर वेरिएबल यहां पर है मेरा, यहाँ पर पी एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि पॉइंट करेगा, कहाँ पॉइंट करेगा बाद में हम कोड में देखेंगे, अभी फिलहाल यही है। ये पॉइंटर वेरिएबल को हम डिक्लेयर किए हैं, किस टाइप का पॉइंटर है, एक्सट्रैक्ट नोड टाइप का पॉइंटर है। ठीक है, यहाँ देख लिए। अब इसके अगले लाइन में आते हैं, ये इंस्ट्रक्शन मेरा ओवर हो गया। अगले इंस्ट्रक्शन में जब हम आएंगे तो क्या है, P इक्वल टू मतलब क्या है, P इक्वल टू मतलब क्या हो गया, सिंगल इक्वल है मतलब क्या है, कुछ वैल्यू हम असाइन करने जा रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कुछ वैल्यू हम स्टोर करने जा रहे हैं। कहां पर, P में हम अभी कुछ वैल्यू को स्टोर करेंगे। P में कैसा वैल्यू स्टोर हो सकता है, P है क्या, P एक पॉइंटर है, मतलब क्या, कोई एड्रेस हम अभी स्टोर करने जा रहे हैं P में। अब कौन सा एड्रेस है इसको बहुत आराम से देखना है। ठीक है, यहाँ क्या है, P इक्वल टू एस नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 3 टाइम नेक्स्ट है, मतलब देखो एस अभी कहां पॉइंट कर रहा है, 3 बार नेक्स्ट है ना, देखो 1 2 3 टाइम्स नेक्स्ट है। अब 3 टाइम नेक्स्ट में जो एड्रेस मिलेगा हम लोग को, वही एड्रेस कहां स्टोर होगा, पी में स्टोर करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, मतलब क्या है, एस किसको पॉइंट कर रहा है, एस यहां पॉइंट कर रहा है। एस का मीनिंग क्या है, एस मान लो इस तरीके का एक पॉइंटर वेरिएबल क्या है, एस भी एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें एड्रेस क्या स्टोर्ड है, 1000 स्टोर्ड है। एस का मतलब क्या होता है, पॉइंटर है वेरिएबल है, मतलब ये पॉइंटर वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या है, इनसाइड, मतलब इसके अंदर में जो एड्रेस है उसको बात करेंगे। एस का मतलब, एस मतलब है 1000 क्या है, एड्रेस है, 1000 एड्रेस पर चलेगा। देखो एस यहाँ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यहां तक। अब इसके आगे देखो, एस से 3 स्टेप हम लोग को आगे बढ़ना है।
एस नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 3 स्टेप हम लोग को आगे बढ़ना है नेक्स्ट करके, ठीक है। एस यहाँ 1000 है, 1000 का नेक्स्ट में क्या है 2000 है, एक बार हुआ तो काउंट कर रहे हैं, एक बार नेक्स्ट किए तो 2000 मिला है। फिर 2000 से हम यहाँ चले आए, फिर इसका नेक्स्ट में क्या है 3000, देखो 2 बार हम किए नेक्स्ट तो 3000 मिला है। 3000 लेकर हम कहाँ चले आए, यहाँ चले आए। यहाँ पर हम किए हैं क्या, इस नोड का 3000 जो एड्रेस है, इस नोड का नेक्स्ट में क्या है 4000 है, ठीक है। तो 4000 कब मिला है, जब तीसरा बार नेक्स्ट किया, जब 3 बार हम नेक्स्ट किए हैं। कितना करना कितना था इनिशियली, करना भी 3 बार है, देखो एस के बाद 1 2 3 बार, 3 स्टेप मूव करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जब 3 स्टेप हम कर रहे हैं तो एस 1000, इसका नेक्स्ट किए 2000 आया, फिर 2000 का नेक्स्ट किए दूसरा बार में 3000 आया, 3000 का नेक्स्ट किए तो 4000 आया है, ठीक है। 3 बार जब हम नेक्स्ट करते हैं तो हम लोग को मिला 4000 है कहाँ, 4000 देखो यहां पर है, ठीक है। 4000 कहां स्टोर करना है, स्टोर कहां करना है भाई, स्टोर करना है जो अभी हम पी जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, पॉइंटर वेरिएबल पी में स्टोर करना है इस एड्रेस को। कौन से एड्रेस को, जो अभी अभी मिला है 4000। तो पी में क्या स्टोर हो गया, पी में स्टोर हो गया 4000, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि पी यहां पर पॉइंट कर रहा है, बात एक ही है, समझ रहे हो। पॉइंटर वेरिएबल में या तो एड्रेस को स्टोर कर दो या डायरेक्टली बोल दो कि कहां पर पॉइंट कर रहा है, डायरेक्टली पॉइंट करवा लो, बात एक ही है, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शन भी मेरा ओवर हो गया, ठीक। अब आते हैं थर्ड वाले इंस्ट्रक्शन में, एकदम आराम से देखना, हर एक चीज समझ में आएगा, एकदम आसान कंसेप्ट है, कोई टफ नहीं है। बस यहां पर क्या है कि इस बात को लेकर अलर्ट रहना है कि कितना मूवमेंट हम कर रहे हैं, नंबर ऑफ मूवमेंट ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ मूवमेंट्स अगर तुम सही मूव कर रहे हो, आंसर 100% सही आएगा, ठीक है। अब देखो इसके आगे देखते हैं, P नेक्स्ट 1, उसके बाद नेक्स्ट 2 टाइम, फिर से नेक्स्ट 3 टाइम, फिर से नेक्स्ट 4 टाइम, फिर से नेक्स्ट 5 टाइम, फिर से नेक्स्ट 6 टाइम, मतलब 6 बार नेक्स्ट करना है P से। 6 बार P से नेक्स्ट करेंगे, उसमें क्या स्टोर करना है, उसमें कुछ एड्रेस स्टोर करेंगे, उसमें कुछ एड्रेस हम स्टोर करें। कौन सा एड्रेस को भाई, एस का जो नेक्स्ट है, एस से एक बार नेक्स्ट करना है। तो देखो एस से एक बार नेक्स्ट करते हैं, पहले यही कर लेते हैं, आसान दिख रहा है। एस से एक बार नेक्स्ट करेंगे, एस किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट में क्या 2000 है, ठीक है। मतलब कि 2000 को हम कहीं स्टोर करने जा रहे हैं, कहां पर स्टोर करने जा रहे हैं भाई, 2000 को कहां स्टोर करने जा रहे हैं, इस वैल्यू को कहां स्टोर करेंगे, जब हम P से 6 स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे अप टू 6 से नेक्स्ट, ठीक है। 6 बार नेक्स्ट करना है, कहां से, P से करना है। अब देखो P मेरा कहां पर है, P जो है P कहां पर अभी एग्जिस्ट कर रहा है, P अभी यहां पर है। अब यहां से जब हम नेक्स्ट करते हैं P से, तो P मतलब 4000, एक नेक्स्ट तो यहां आया 5000, एक काउंट कर लिए, दूसरा में 5000 का नेक्स्ट में 6000 यहां काउंट कर लिए, 6000 यहां पर देखो चला आया है, फिर इसके बाद में 6000 का नेक्स्ट क्या है 7000, फिर से एक काउंट कर ले 7000, फिर यहां चले आए, 7000 का नेक्स्ट क्या है 8000, फिर से एक काउंट कर लिए, फिर 8000 पर आए, इसका नेक्स्ट क्या है 9000, फिर से एक काउंट कर लिए, फिर 9000 का नेक्स्ट क्या है नल है, फिर से एक काउंट किया, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 स्टेप ही चाहिए था, 6 स्टेप ही चाहिए था। यहाँ क्या है देखो, P से हम 6 टाइम्स नेक्स्ट किए हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी कहां पहुंच गए हैं, हम लोग इस पोजीशन में पहुंच गए। यहां पर स्टोर क्या करना है, यहां पर क्या स्टोर करना है, एस नेक्स्ट, क्या वैल्यू मिला था 2000, मतलब कि यहां नल को हटाकर यहां स्टोर करना है 2000, एक एड्रेस को स्टोर करना है, समझ रहे हो। मतलब क्या, थर्ड लाइन ऑफ कोड भी मेरा हो गया, ये इंस्ट्रक्शन है जो हम एग्जीक्यूट कर लिए। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आते हैं। नेक्स्ट में क्या है भाई, नेक्स्ट में देखो क्या है, एस नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब कितना टाइम करना है 2 टाइम करना है। एस से एक बार नेक्स्ट गए, 2 बार नेक्स्ट गए, 2 ही टाइम करना है। देखो एस का है 1000 में है, इसका नेक्स्ट गए 2000 यहां चले आए, इसका नेक्स्ट गए 3000 हम यहां चले आए, ठीक है। 3000 यहां चले आए, लेकिन इसमें करना क्या है, नेक्स्ट में क्या करना है, ये स्टोर करने जा रहे हैं। मतलब कि 3000 जहां स्टोर है इस एड्रेस पर हम आ गए हैं ना, जबकि स्टोर कहां करना है, स्टोर हम लोग को यहां पर ही करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एस का एस यहां है, इसका नेक्स्ट ए हो गया, इसका नेक्स्ट ए हो गया,
अगर हम एड्रेस का बात करें तो इस एड्रेस लेकर यहां जा सकते हैं। जब स्टोरेज का बात करें, कुछ स्टोर करना है तो यहां पर ही स्टोर करना होगा। समझ रहे हो बात को? दो चीज है, एक क्या है कि अगर नेक्स्ट से हम मूव कर रहे हैं तो पार्टिकुलर एड्रेस लेकर यहां हम चले आते, ठीक है, लेकिन ये एड्रेस कहां पर है? एस से जब हम दो बार नेक्स्ट करते हैं, एस 1000 है, 1000 का नेक्स्ट हो गया 2000, 2000 का नेक्स्ट हो गया 3000। ये जो स्पेस है पॉइंटर का, ये जो पार्टिकुलर स्पेस है पॉइंटर का, इस पॉइंटर के स्पेस में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इस पॉइंटर को स्पेस में हम लोग एक नया एड्रेस को स्टोर करेंगे। कौन सा एड्रेस को अभी देखते हैं, अभी इसको याद रखना है, यहां पर स्टोर करना है, ठीक। अब देखते हैं किसको स्टोर करना है। P से नेक्स्ट लेना है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, ठीक है। P से 3 बार नेक्स्ट लेना है, जो एड्रेस बनेगा उस एड्रेस को यहां स्टोर करेंगे। P से 3 टाइम्स करना है। P यहां है, P का नेक्स्ट क्या हो गया 5000, यहां चले आए। 5000 का नेक्स्ट 1 टाइम हो गया, यहां चले आए, तो इसका नेक्स्ट क्या है 6000, एक और हो गया 6000, यहां चले आए। इसका नेक्स्ट क्या है 7000, एक और चले आए। 3 बार करना है, 3 बार ही। देखो P से नेक्स्ट 3 बार ही जाना है। यहां क्या हम लोग को मिला, एक बार में 5000 पर आए, फिर उसके बाद 6000 पर आए, फिर 7000 पर आए, यहां आए। ये एड्रेस को कहां स्टोर करना है? 7000 वाले को कहां स्टोर करना है? यहां स्टोर करना है। मतलब कि यहां 3000 से कट कर बन गया कितना? कट कर बन गया 7000। मतलब क्या हो गया कि हम लोग का फोर्थ स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। फोर्थ इंस्ट्रक्शन को हम कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में देखो क्या बोल रहा है, प्रिंटफ बोल रहा है। मतलब क्या है, कुछ आउटपुट यहां से ही मिलने वाला है। एक्चुअल जो प्रिंट होने वाला है आउटपुट, वो यहां से ही मिलने वाला है हम लोग को। समझ रहे हो बात को? तो आप देखो, जब प्रिंट करवाना है तो काउंट करें कितना बार में प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करना है भाई। देखो एस से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। एस कहां है? एस देखो यहां पर है, यहां से स्टार्ट किया गया है। तो कितना बार नेक्स्ट है काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th नेक्स्ट में जो एड्रेस मिलने वाला है उसका डेटा को प्रिंट करना है, ठीक है। 13th जो नेक्स्ट होगा मेरा, यहां से एस से जब हम स्टार्ट करेंगे ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, 13वां जो नेक्स्ट होगा मेरा, 13वां नेक्स्ट में जो भी एड्रेस रहेगा उस एड्रेस पर जाकर उसके डेटा को हम एक्सेस करेंगे और वही डेटा प्रिंट होगा, ठीक है। ये बात समझ गए? तो 13 टाइम्स करना है, ठीक। कहां से मूव करना है? एस से मूव करना है। अब एस से मूव करेंगे किस तरीके से, जैसे जैसे एड्रेस मिलते जाएगा वैसे वैसे हम मूव करते जाएंगे। कितना बार? 13 टाइम्स करना है, ठीक है। तो अब एस में आए, एस का है 1000 पर, इसका नेक्स्ट क्या है 2000, यहां चले आए। कितना हो गया? एक हो गया। यहां काउंट करते हैं कितना मूवमेंट हुआ है हम लोग का। एक मूवमेंट, 13 मूवमेंट करना है हम लोग को अभी। एक हो गया। फिर यहां इसका नेक्स्ट क्या है, कहा 7000 आ गया। 2 मूवमेंट में कहा चले आए हम लोग, देखो 7000 चले आए। फिर 7000 का नेक्स्ट में गए 8000 चले आए, एक और मूवमेंट हो गया। फिर 8000 का नेक्स्ट गए 9000, यहां चले आए, एक और मूवमेंट हो गया। फिर इसका नेक्स्ट गए 2000, फिर यहां चले आए, एक और हो गया, ठीक है। देखो काउंट कर लो फिर से, ये काउंटिंग में गलती नहीं करना, ठीक है। काउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काउंटिंग में एक भी मिस्टेक हुआ मतलब डेटा गलत प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट कुछ और होना है, प्रिंट कुछ और हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, 13 है, 13 टाइम्स, एक सेकंड आंख में कुछ आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एस से हम स्टार्ट करें 13 टाइम्स। एस में जब स्टार्ट किए, एस पॉइंट कर रहा है, एस मेरा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर। इसका नेक्स्ट में जब हम गए, इसके नेक्स्ट में गए, एक बार में यहां आए, 1 टाइम में यहां आए, सेकेंड टाइम में 7000 पर चले गए, 7000 पर चले गए, सेकेंड टाइम मेरा हो गया। फर्स्ट का नेक्स्ट यहां पहुंचाया, सेकेंड नेक्स्ट जब लिए 7000 हम पहुंच गए हैं। उसके बाद में 7000 का नेक्स्ट लिए, मतलब क्या, थर्ड जब लिए हैं तो यहां पहुंच गए हैं। उसके बाद फोर्थ लिए हैं जब, तो 9000 हम यहां पहुंच गए हैं। फिफ्थ लिए हैं तो 2000 है, 2000 है, हम फिर से यहां पहुंच गए हैं, ठीक है। कितना बार किए हैं? 5 बार अभी किए हैं। करना कितना है टोटल? 13 बार करना है, अभी और भी करना है 8 बार, ठीक है।
इसके बाद में फिर से कहाँ गए, फिर से एक और नेक्स्ट लेते हैं, 7000 पहुंच गए। अच्छा यहां से यहां तक 5 हम काउंट करके रख लेते हैं, ठीक है। अभी तक कहां पहुंचे, एक और लिए 7000 पहुंच गए, ठीक। फिर इसका नेक्स्ट लेंगे 8000, मतलब एक और लेंगे तो 8000 पहुंच गए। फिर 9000 एक और लिए तो 9000 पहुंच गए। फिर 2000 पहुंच गए, एक और लिए तो उसके बाद 2000 से एक और लिए तो 7000 तक पहुंच गए, ठीक है। 5 और हो गया, 5 5 10 हो गया, 7000 पर अभी हम लोग है। इसका नेक्स्ट लिए 8000 हो गया, एक और इसका नेक्स्ट लिए 9000 हो गया, एक और फिर 9000 का नेक्स्ट लिए 2000 हो गया, एक और। टोटल कितना हो गया नेक्स्ट, देखो 5 5 + 5 + 3 13 हो गया। 13 टाइम्स हम नेक्स्ट लिए हैं, तब हम लोग कहां पहुंच गए हैं, 2000 हम लोग को मिला है एड्रेस। 2000 एड्रेस कहां है, 2000 एड्रेस यही मेरा है, ठीक है। तो 13 टाइम्स जब नेक्स्ट करेंगे, 13 टाइम्स नेक्स्ट करने के बाद में डेटा क्या प्रिंट करना है, क्या डेटा प्रिंट करना है, इस नेक्स्ट वाले एड्रेस में जो डेटा रहेगा उस डेटा को ही प्रिंट करना है। मतलब कि मेरा जो प्रोग्राम का आउटपुट है यही डेटा मेरा आउटपुट बनेगा अभी, ठीक है। मतलब इसका इसमें डेटा क्या स्टोर्ड है, अगर इसका हम बात करते हैं 2000 में डेटा क्या स्टोर्ड है, 10 है। मतलब क्या है, आउटपुट क्या मिल गया हम लोग को, आउटपुट मिल गया 10। समझ रहे हो, टफ नहीं है, केवल यही है कॉन्शियस रहना है कि कितना स्टेप नेक्स्ट करना है, कहां पर डेटा मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कि रनिंग में कर रहे हैं तो यहां 13 हुआ तो डेटा वाले को 14 काउंट कर लिए, नहीं ऐसा नहीं करना है। ये सब सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, बाकी सही होगा। कंसेप्ट यही है जो बताया है, इसके अलावा कोई नया कंसेप्ट इसमें है ही नहीं अब तक के लिए। और एक और चीज याद कर लो कि ये जो हम बता रहे हैं इसको एक्चुअली लिंक लिस्ट जो है, इसको एक्चुअल में बोला जाता है सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट, तो बोलो सिंगल का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में बोले बस यही है, स्टार्टिंग में बेसिक यही था, बेसिक यही है, सिंगल लिंक लिस्ट है। इसके बाद में और क्या आ सकता है, इसके बाद में एक और कंसेप्ट आएगा, क्या, एक और कंसेप्ट आएगा डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। एक और कंसेप्ट आ सकता है क्या, सर्कुलर लिंक लिस्ट। बस ओवर हो गया, इतना ही। सिंगल लिंक लिस्ट जो अभी हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद डबल लिंक लिस्ट आएगा। डबल लिंक लिस्ट में होता कुछ नहीं है, सिंपल जानो कि यहां से यहां जाने का जो रास्ता है ना डबल रहेगा, तो यहां से यहां जाने का भी रास्ता रहेगा। अच्छा ये तो कोड समझ गए, क्वेश्चन यहां पर बता रहे हैं, एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि यहां से क्या है कि फॉरवर्ड जाने का रास्ता है, बैकवर्ड नहीं था पहले, अब क्या है बैकवर्ड भी रहेगा। इसको बोल देंगे क्या, डबल लिंक सब जगह रहेगा। यहाँ फॉरवर्ड है बैकवर्ड भी है, यहाँ फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड भी है, यहाँ फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड भी है। हमेशा जितना भी रहेगा सारा डायरेक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही रास्ता होगा। इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे डबल लिंक लिस्ट। मतलब क्या है, स्टार्टिंग में क्या था, जब सिंगल लिंक लिस्ट में क्या था कि हम फर्स्ट नोड से सब नोड पर जा सकते हैं, लेकिन और किसी नोड से सब नोड पर नहीं जा सकते हैं। जबकि अब क्या हो जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर नोड को लेंगे तो अगर इस साइड में जाना है तो फॉरवर्ड वाले नेक्स्ट वाला एरो से चले जाएंगे, और नहीं तो बैकवर्ड वाले से चले जाएंगे। तो डबल लिंक लिस्ट का बेनिफिट यही है कि कहीं से भी कहीं हम जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज डबल लिंक लिस्ट में ड्रॉबैक क्या है कि अगर फर्स्ट से लास्ट अगर जाना है हम लोग को तो इसी रास्ते से जाना होगा, या फिर लास्ट से फर्स्ट आना है तो इस रास्ते से ही घूमकर आना होगा, इतना डिस्टेंस कवर करना होगा एक इसमें डबल लिंक लिस्ट में। तो इसके लिए ही एक सर्कुलर लिंक लिस्ट भी होता है। सर्कुलर में क्या है भाई कि लास्ट है ना, लास्ट से एक डायरेक्ट रास्ता रहेगा फर्स्ट का, लास्ट से एक डायरेक्ट रास्ता रहेगा फर्स्ट का, कि लास्ट वाला है जो फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, और फर्स्ट से एक डायरेक्ट रास्ता रहेगा लास्ट का भी। समझ रहे हो बात को, बस यही है। सिंगल लिंक लिस्ट ऐसा था, डबल लिंक लिस्ट में बीच में भी फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों ही रहेगा। सर्कुलर में क्या है, इसको डिटेल में बताएंगे, इसको डिटेल में बताएंगे। अभी बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया है तो सोच रहे हैं 5 मिनट में एक ओवरव्यू दे लेते हैं। इसको डिटेल में डबल लिंक लिस्ट डिटेल में बताएंगे हर चीज, सर्कुलर लिंक लिस्ट भी डिटेल में हम बताएंगे। अभी बस ये ओवरव्यू दे रहे हैं कि डबल लिंक लिस्ट क्या होता है, किस टाइप का होता है, एक रफ आइडिया, ठीक है।
और अब ऐसा स्टेज में हो कि समझ सकते हो कि डबल लिंक लिस्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट को समझ सकते हो अच्छे से, क्योंकि बेसिक सिंगल लिंक लिस्ट समझ में आ गया है, एक ओवरऑल रफ स्केच बन गया है माइंड में। ठीक है, सर्कुलर में क्या है कि फर्स्ट वाले से लास्ट भी जा सकते हैं, लास्ट वाले से फर्स्ट हम डायरेक्टली आ सकते हैं, उतना रास्ता नहीं है ऐसे कवर करना होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें डिफरेंस रहेगा, सिंगल लिंक लिस्ट और डबल या सर्कुलर में बोलो एक डिफरेंस रहेगा। सिंपल सोचो एक चीज कि हम इस नोड से अगला नोड में कैसे आ रहे थे, क्योंकि इस नोड का एड्रेस है जो 7000 यहां पर स्टोर्ड है, तभी ना आ रहे थे यहां पर, तभी ना आ रहे थे। यहां से पीछे क्यों नहीं जा रहे थे, क्योंकि इसका एड्रेस यहां पर स्टोर्ड नहीं है, इसका एड्रेस अगर यहां पर रहे तब हम पीछे भी जाएंगे। मतलब क्या है कि नोड का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। अभी तक जो नोड था हम लोग का, जो कैसा नोड था, अभी तक जो नोड था कैसा था कि एक है डेटा और एक है नेक्स्ट पॉइंटर, यही है नेक्स्ट पॉइंटर है। अब जो नोड बनेगा ये कहां पर है, सिंगल लिंक लिस्ट में ऐसा था नोड का स्ट्रक्चर। अब डबल लिंक लिस्ट में क्या होगा भाई, डबल लिंक लिस्ट में बस थोड़ा सा चेंजिंग हुआ क्या कि बीच में डेटा रहेगा, लास्ट में भी एक नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा और स्टार्टिंग में भी एक नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा, या फिर लास्ट में नेक्स्ट है तो स्टार्टिंग में नेक्स्ट ना लिख के क्या करेंगे, इसको प्रीवियस लिख लेते हैं, पॉइंटर का नाम ही लिखना है तो नाम ही लिखना है ना, बस हो गया। लास्ट में क्या है, लास्ट एक डेटा है, फिर लास्ट में क्या है एक नेक्स्ट पॉइंटर है और स्टार्टिंग में एक प्रीवियस पॉइंटर है, बस यही इतना है। समझ रहे हो बात को। अब क्या करेगा कि नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो तो नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर ही रहा है, लेकिन प्रीवियस जो पॉइंटर यहां बना रहेगा, यहां जो प्रीवियस पॉइंटर है जो ये प्रीवियस वाला पिछले वाले को पॉइंट करेगा। मतलब प्रीवियस पॉइंटर में क्या स्टोर होगा, जैसे 5000 है तो प्रीवियस में क्या स्टोर हो गया है, प्रीवियस में 5000 स्टोर हो गया है। सब में ऐसे ही रहेगा, सब में एक प्रीवियस ऐसा बना रहेगा। ठीक है, सब में एक प्रीवियस ऐसा इस टाइप से बना हुआ है। समझ रहे हो बात को, बस यही करना है। तो नोड का एक बेसिक स्ट्रक्चर में बस थोड़ा सा डिफरेंस आया है क्या कि पहले जो नोड था डेटा प्लस 1 पॉइंटर था, अब क्या है कि डबल पॉइंटर है। सब में सारे नोड में 2-2 पॉइंटर भी, एक प्रीवियस है एक नेक्स्ट है और उसके बीच में डेटा है। ट्री का भी वही स्ट्रक्चर होता था। ट्री का स्ट्रक्चर याद करो, ट्री कैसा दिख रहा था, एक लेफ्ट सब ट्री एक राइट सब ट्री। इसका मतलब क्या था, ये नोड का स्ट्रक्चर कैसा था, इस तरीके से था ना, बीच में डेटा था, यहां पर राइट सब ट्री का एड्रेस यहां पर है, यहां पर लेफ्ट सब ट्री का एड्रेस है। बस सेम उसी टाइप का यहां पर नोड दिखेगा। कहां पर भाई, या तो डबल लिंक लिस्ट का बात कर ले या फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट का बात कर ले, दोनों में ही। और सिंगल लिंक लिस्ट के लिए तो ये पहले से बताया हुआ है ही। तो बेसिक आइडिया ये चीज समझ गए हो कि सिंगल लिंक लिस्ट में किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग जंप करेंगे डबल लिंक लिस्ट में। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, लिंक लिस्ट में और भी क्वेश्चन है, अभी कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे प्रोग्राम है, प्रोग्राम को ही रन करवाना है, कुछ प्रोग्राम से लिखना है। जैसे क्या, इसमें कुछ और क्वेश्चन दे दे। अभी तक क्या फाइंड किए थे हम लोग, अभी तक हम लोग देखे हैं क्या लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट को क्रिएट करना जान गए हैं, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि लास्ट नोड फाइंड करना जान गए हम लोग, सेकेंड लास्ट नोड फाइंड करना जान गए, थर्ड लास्ट नोड फाइंड करना जान गए, ये सब चीज जान गए। अब क्या और करना है कि किसी नया नोड को ऐड कैसे करेंगे। मान लो एक गिवन लिंक लिस्ट है पहले से, उसमें कोई नया नोड को कैसे ऐड करेंगे, किसी नोड को कैसे डिलीट करेंगे। अब ऐड करने में भी कंडीशन है कि फर्स्ट में ऐड करना है या लास्ट में ऐड करना है या फिर कहीं बीच में ऐड करना है। तो कैसे एडिशन होगा, नोड को किस तरीके से लिंक करेंगे, किस तरीके से यहां से किसी नोड को डिलीट करेंगे, ये सारा चीज पहले लिंक लिस्ट में देखेंगे, सिंगल लिंक लिस्ट में ही देखेंगे। उसके बाद जब अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे तो डबल लिंक लिस्ट में सेम काम आसान हो गया। डबल में बचा ही क्या है, सिंगल में है, उसके अलावा ये क्या है, बैकवर्ड में एक एरो रहता है, यही तो है और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अभी इतना जो है इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से और देख लो जो भी चीज बताया हुआ है अच्छा कंसेप्चुअल चीज है, समझ में भी आएगा, आसान चीज है, कोई टफ नहीं है। लेकिन हाँ, इसको सही तरीके से एक बार रिवाइज करो और 1-2 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना, कहीं का भी क्वेश्चन रहे, चाहे वो प्रीवियस ईयर गेट में आया रहे या फिर किसी और पीएसयू किसी अच्छे कॉलेज का रहे,
कहीं का भी क्वेश्चन रहे, बुक्स का कहीं टेक्स्ट बुक का रहे या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का रहे, कहीं से भी क्वेश्चन कुछ 2-4 प्रैक्टिस कर लो और 100% तो बनेगा। अगर फर्स्ट टाइम में नहीं बन रहा है, कुछ नहीं करना, उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना और 1 बार नोट्स को पढ़ना, एकदम एश्योर करते हैं कि वो बनेगा ही बनेगा। इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। कुछ वैरायटी और बचा हुआ है, कुछ वैरायटी अभी और बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिंक लिस्ट में देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, एकदम आराम आराम से पढ़ना है और देखना है क्या क्या चेंजिंग कैसे आता है, किस तरीके से कोई कोड अगर दिया रहे उसको कैसे रीड करना है, लिंक लिस्ट से कैसे कोरिलेट करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्या है, इंट एस एक्सट्रैक्ट नोड स्टार पी, मतलब क्या है, पी एक पॉइंटर है जो कि एक लिंक लिस्ट पास किया गया है। एक्चुअली एक फंक्शन को, एस एक फंक्शन है जिसमें एक लिंक लिस्ट को पास किया गया है, लिंक लिस्ट गिवन है मतलब कि, ठीक है, जिसमें लिंक लिस्ट गिवन है मतलब क्या हुआ, कहीं पर एक लिंक लिस्ट ऐसा बना होगा, इस तरीके से लिंक लिस्ट ऐसा कुछ बना होगा जिसका कि बेस एड्रेस पी में होगा, मतलब पी पॉइंट कर रहा है उस लिंक लिस्ट को। ठीक है, ऐसा कुछ लिंक लिस्ट बना हुआ होगा, इससे ज्यादा भी होगा और भी नोड हो सकता है। इस तरीके से मान लो बहुत सारा नोड है, ऐसा गिवन है और पी है जो पास कर दिया गया है इस फंक्शन को। अब इसके आगे देखते हैं क्या है, यहां क्या बोल रहा है, रिटर्न करना है। यहां इंट दिया है, इंट एस, मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है रिटर्न करेगा, एक इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो यहां क्या बोल रहा है, रिटर्न पी इक्वल टू नल, पी इक्वल टू नल। देखो पहला एक यहां पर स्टेटमेंट एक आया है, क्या रिटर्न करना है p इक्वल टू नल, ठीक है, और ये और ऑपरेटर है। उसके बाद क्या है, p नेक्स्ट इक्वल टू नल, ये दूसरा कंडीशन है, p नेक्स्ट इक्वल टू नल। ये और ऑपरेटर का मतलब क्या है, और ऑपरेटर मतलब क्या है, जैसे डिजिटल में हम लोग देखते हैं और एंड ऑपरेटर होता है, जैसे क्या a एंड b एंड c, एक और क्या होता है a और b और c। इसका मतलब क्या है कि अगर तीनों 1 रहे, एंड का मतलब क्या है कि जब तीनों a b c तीनों का वैल्यू 1 होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू तब 1 आउटपुट मिलेगा। और में क्या है कि तीनों में से कोई एक भी अगर 1 हो जाए, तीनों में से कोई एक अगर 1 होगा, तीनों में से या तो a रहे 1, या तो a रहे, या तो a रहे, कोई एक 1 चाहिए, बाकी दोनों 0 भी है, कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, यहां पर क्या है 1 और 0, 1 0 1 0 वैल्यू ले सकता है कुछ भी, 0 1 0 1 में कोई एक वैल्यू अगर और में 1 होता है तब इसका आउटपुट 1 होगा। एंड में क्या है, सबके सब वैल्यू 1 होना चाहिए कंपल्सरली, तभी 1 होगा, अदरवाइज कोई एक भी 0 हो गया तो 0 हो जाएगा इसका आउटपुट। ठीक है, सेम ऐसा ही कंडीशन दिया है, यहां पर क्या है और ऑपरेटर है जो सिंपल है और का है। ठीक है, तो पहला क्या देखिए हम लोग कंडीशन क्या था, p इक्वल टू नल है पहला कंडीशन। दूसरा क्या है, और में क्या है, p नेक्स्ट इक्वल टू नल है। उसके बाद में क्या है, p नेक्स्ट इक्वल टू नल, p नेक्स्ट इक्वल टू नल है, ये क्या है, तीसरा मेरा कंडीशन हो गया। उसके बाद इसके साथ में और में क्या है, एक और देखो यहां भी और है, ये सब देखो और ऑपरेटर है यहां पर। ठीक है, इसके बाद में और में क्या है, p डेटा लेस देन इक्वल टू p नेक्स्ट डेटा, ये क्या है, फोर्थ कंडीशन है। इसके बाद में इस कंडीशन के साथ में देखो यहां एक और ब्रैकेट लगा है, इस कंडीशन के साथ में ही एक एंड ऑपरेटर दिया गया है, एंड यहां वाला है। ठीक है, एंड का मतलब क्या हो गया कि जब दोनों ही 1 रहे या फिर जितना भी एंड में है सबके सब 1 रहेगा तभी आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज कोई एक 0 होगा तो 0 आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो इसके साथ में केवल इस फोर्थ वाले के साथ में एक और दिया हुआ है, क्या एस इक्वल टू पी नेक्स्ट, ये क्या हो गया, फिफ्थ हो गया, चलो फोर्थ नहीं है फिफ्थ है। ठीक है, ये पांच तरह का ऐसा एक कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन को चेक करना है कि इसका वैल्यू 0 है या 1 है। उसके बेसिस पर हम लोग जैसे ए बी सी है, सबके वैल्यू को पहले देखेंगे कि किसका वैल्यू 0 है, किसका 1 है। उसके बाद में फाइनल आउटपुट क्या आने वाला है इससे, वो और एंड ऑपरेटर के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक, और कैसा काम करेगा, कोई एक भी 1 रहेगा तो 1 आएगा, और एंड में क्या है, सबके सब 1 होना चाहिए। ठीक, ये कंडीशन हम लोग देखें। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ एवर फंक्शन,
ऊपर में जो गिवन फंक्शन है, वह फंक्शन जो एक फंक्शन है, इफ एवर फंक्शन ऑलवेज रिटर्न 1, हमेशा ही 1 रिटर्न कर रहा है। एक क्वेश्चन में बताया गया है पहले से ही कि ये जो फंक्शन एस है हमेशा ये जो रिटर्न कर रहा है वैल्यू, ये वैल्यू जो रिटर्न होगा ये पूरे स्टेटमेंट से, इस स्टेटमेंट से जो रिटर्न होने वाला है वैल्यू वो हमेशा ही 1 है, ऑलवेज 1 है, ऑलवेज रिटर्न 1। देन पी शुड बी, पी क्या होगा, पी के बारे में पूछ रहा है, पी क्या होगा, पी है क्या एक्चुअली, पी एक लिंक लिस्ट है ना, पी यहां पर पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है लिंक लिस्ट को, मतलब लिंक लिस्ट के बारे में बात करना चाह रहा है। बोल रहा है कि अगर इसका आउटपुट 1 है तो लिंक लिस्ट कैसा होगा, क्योंकि पी कैसा होगा, देन पी शुड बी मतलब क्या हो गया कि पी क्या है, पी एक पॉइंटर है जो कि लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग नोड फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, वही लिंक लिस्ट को हम लोग यहां पास किए थे इस फंक्शन में। और क्या बोल रहा है, ये फंक्शन हमेशा ही 1 रिटर्न कर रहा है, हमेशा ही 1 रिटर्न कर रहा है, मतलब इसका जो वैल्यू है यहां से लेकर ये सबको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं यहां तक का एक कंप्लीट वैल्यू हमेशा ही 1 आ रहा है। ठीक, तो देखेंगे 1 किस केस में आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे यहां पर क्या बताया और में कि मान लो ए 1 हो जाए बाकी दोनों 0 हो जाए तब भी 1 आएगा, या फिर ए 0 रहे ए 1 रहे ए 0 हो जाए, या फिर एक और चांस क्या है, यहां पर 0 है यहां भी 0 है यहां पर 1 हो जाए, या फिर मान लो यहां पर 1 है यहां भी 1 है यहां 0 हो जाए। ऐसा बहुत सारा मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है इसमें। ठीक है, कोई भी एक 1 होगा तो आउटपुट 1 आना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या एक केस क्या है कि सबसे पहला मेरा 1 हो जाए बाकी सब 0 है ऐसा। ठीक है, सबसे पहला ही मेरा 1 हो जाए। ठीक है, सबसे पहला 1 होने का मतलब क्या है, P इक्वल टू नल। अगर P में ही नल है मतलब क्या है, लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिंक लिस्ट है ही नहीं, या फिर बोल सकते हैं लिंक लिस्ट में 0 नोड है, ये बोल सकते हैं। अगर P ही नल मेरा हो गया, P जो हम पास किए हैं पॉइंटर, अगर इस पॉइंटर में ही कोई एड्रेस नहीं है, नल है, मतलब क्या है कि लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं है। एक पॉसिबिलिटी ये हो गया, पहला केस मेरा क्या है, P इक्वल टू नल। तो इसमें देखो ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत सारा ऑप्शन है, 5 ऑप्शन दिया गया है, बोल रहा है कि पांचों में सही कौन सा है। जब पहले वाले को हम 1 करते हैं, पहले वाले को अगर मानते हैं कि 1 इससे ही मिल रहा था, ये जो आउटपुट 1 आया है, रिटर्न जो 1 किया है, मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले से ही 1 आ गया, तो बाकी सब कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां से ही 1 आ गया है, बाकी सब 0 है, तब भी आउटपुट तो रिटर्न का 1 ही होना है, क्योंकि यहां हम देख चुके हैं कि मान लो फर्स्ट 1 हो गया है, बाकी सब 0 रहे या 1 रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, एक केस ऐसा बन रहा है, तो मान लेते हैं P इक्वल टू नल है, मतलब क्या लिंक लिस्ट में नोड कितना है, 0 है। उस केस में कौन सा सही होगा, P क्या है भाई, P शुड भी क्या है, एम्प्टी हो गया। अगर फर्स्ट वाला ही 1 हो गया मतलब क्या है, एम्प्टी है, लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं है, तब तो एक कंडीशन मेरा सही हो गया, तो फर्स्ट वाला हो गया आंसर। लेकिन रुकेंगे अभी टिक नहीं लगाएंगे, यहां पर एक कंडीशन सही कर रहा, होल्ड कर रहा, अगर फर्स्ट को 1 करते हैं तब। लेकिन ये भी तो चांस है कि यहां से फर्स्ट वाले से 0 वैल्यू मिले, फर्स्ट वाले से 0 वैल्यू मिले, बाद में कोई 1 हो रहा हो, ये भी तो चांस है। एक चांस क्या, फर्स्ट वाला ही 1 हो गया तो बाकी सबको नहीं देखेंगे, फर्स्ट अगर 1 होगा तो लिंक लिस्ट मेरा एम्प्टी होगा, ये बात हम समझ गए। लेकिन एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मान लो यहां से 1 नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि सबके सब 1 है, ऐसा नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एवर फंक्शन ऑलवेज रिटर्न 1 कर रहा है, मतलब 1 और कहीं से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, यहां से आ सकता है 1, यहां से भी आ सकता है, या यहां से आ सकता है, या फिर 4 और 5 को मिलाकर आ सकता है 1, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो पहला केस में क्या देखें कि मान लो फर्स्ट वाला ही 1 हो गया है, ठीक है, तब मेरा इसके अकॉर्डिंग अगर ये 1 हो गया है तब तो भाई मेरा लिंक लिस्ट एम्प्टी है, समझ गए। लेकिन मान लो ये 1 नहीं है, ये 0 है, तब क्या करेंगे, इसके आगे 1 ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं से 1 तो मिल रहा है, क्योंकि यहां बोल रहा है कि आउटपुट मेरा 1 आ रिटर्न 1 कर रहा है, मतलब 1 तो कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो अगर यहां से नहीं आ रहा है तो और आगे से आ रहा होगा। ठीक है, तो और आगे हम देखते हैं, यहां क्या लिखा है, P नेक्स्ट इक्वल टू नल। P नेक्स्ट इक्वल टू नल मतलब क्या हो गया, P इसको पॉइंट कर रहा है, P का नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्या हो गया, यहां पर जो वैल्यू है ये नल है। सेकंड वाले के अकॉर्डिंग क्या बता रहा है कि यहां जो वैल्यू है नल है, मतलब कि यहां पर कोई लिंक लिस्ट आगे नहीं है, बस एक ही नोड है, एक नोड है केवल, इसका मतलब यही हुआ ना, P नेक्स्ट इक्वल टू नल का मतलब क्या, P इसको पॉइंट कर रहा है और इसका नेक्स्ट में नल है, मतलब इसका नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंटर था ये नल है, मतलब यहाँ पर कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब क्या है, एक ही नोड है।
ओवन नोड है, ठीक है। तो अगर इसको हम ओवन लेते हैं, सेकंड वाले से अगर वैल्यू मान लो ओवन हम लोग को मिला है, फर्स्ट वाले से वैल्यू हमको 0 मिला है, ठीक है। मान लो सेकंड वाले से ओवन मिला है, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा कि फर्स्ट में 0 मिला, मतलब p इक्वल टू नल नहीं है, मतलब क्या, इम्प्टी नहीं है, इम्प्टी नहीं है, क्या है, ओवन एलिमेंट है। अब ये सही हो गया। जब ये स्टार्टिंग की तो ये सही दिख रहा था हम लोग को, लेकिन एक ऐसा केस बन रहा है कि ये गलत है, ये सही दिख रहा है हम लोग को अब, ठीक है। आगे जाएंगे तो यहां देखिए 0 है, यहां से ओवन आ गया, मतलब इसके आगे जब ओवन यहां मिल ही गया है तो और आगे देखेंगे ही नहीं, क्या जरूरत है, एक ही ओवन चाहिए था। एक ओवन में तो और ऑपरेटर है जो आउटपुट ओवन दे ही देगा। देखो एक ही ओवन है, कहीं भी एक ओवन रहे आउटपुट ओवन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या देखें कि मान लो यहां से ओवन मिला, मतलब p नेक्स्ट इक्वल टू नल, मतलब p में एक ही नोड है, ठीक है। यहां पर क्या दिखा, तो ऑप्शन में एक मिल गया हम लोग को, वन एलिमेंट है, ये सही हो गया। लेकिन एक ये भी तो केस हो सकता है कि ये भी मान लो ओवन नहीं है, 0 है, फर्स्ट वाला भी 0 है, p इक्वल टू नल भी नहीं है, p नेक्स्ट इक्वल टू नल भी नहीं है। p नेक्स्ट इक्वल टू नल नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर नल नहीं है, यहां पर नल नहीं है, यहां पर कुछ एड्रेस है, कुछ भी एड्रेस है, मान लो 2000 मान लेते हैं, ये कुछ एड्रेस, मान लो इसका एड्रेस 1000 था, इसका एड्रेस 2000 है, ठीक है। p नेक्स्ट, यहां भी एक एड्रेस दिया हुआ है, मतलब यहां भी नोड है, नल नहीं है, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि अगर ये भी नल नहीं है तो आगे से ओवन आया होगा, ओवन तो आना है कहीं ना कहीं से, क्योंकि आउटपुट तो रिटर्न ओवन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से ओवन आना है। अब हम थर्ड पर गए हैं कि मान लो थर्ड में मेरा ओवन आउटपुट मिल रहा है, और थर्ड के चलते ही हम लोग का टोटल जो वैल्यू है, इसका रिटर्न का जो वैल्यू है, जो ओवन हो रहा है, फर्स्ट में 0 है, सेकंड 0 है, थर्ड वाले से मेरा ओवन हो रहा है। ये भी केस है ना, यहाँ पर क्या बताया, पहला 0 है, दूसरा भी 0 है, थर्ड वाले से ओवन मिल रहा है हम लोग को, है पॉसिबिलिटी, ठीक है। मान लो थर्ड वाले से ओवन मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, p नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वल टू नल, तो दो बार जब दो स्टेप लेते हैं नेक्स्ट का तब नल मिलता है। मतलब क्या, p इसको पॉइंट कर रहा है, p नेक्स्ट मतलब 2000 में हम यहां चले आए, फिर इसका नेक्स्ट मतलब कि यहां पर p का नेक्स्ट किए, यहां आए, फिर इस एड्रेस लेकर यहां पहुंच गए, इसका नेक्स्ट मतलब ये नल, मतलब सेकेंड टाइम जब नेक्स्ट किए हैं तब यहां पर हम लोग को नल मिल रहा है, ठीक है। यहां नल मिला है, मतलब कि यहां से अब कोई नोड नहीं है, इसके आगे कोई नोड नहीं है, बस दो ही नोड है, एक नोड ए हो गया, एक नोड ए हो गया, यहां पर नल है, मतलब आगे कुछ नहीं है, मतलब एक नोड और दो नोड। अब इसके अकॉर्डिंग देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है क्या कि देखो सेकंड जैसे ही 0 होगा, p का नेक्स्ट नल नहीं है, मतलब क्या है कि ओवन एलिमेंट तो नहीं है, अब ओवन एलिमेंट नहीं है, तो इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या हो गया कि जब ओवन एलिमेंट नल नहीं है तो यहां से ओवन मिल रहा है, मतलब p नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वल टू नल है, p का नेक्स्ट में यहां पर नल नहीं है, ये इसके नेक्स्ट में जाते हैं तब नल है, मतलब कि दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट यहाँ, एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है, मतलब कि दो एलिमेंट है, दो नोड है, मतलब क्या, एक ऑप्शन इससे मिल रहा है क्या, 2 एलिमेंट, मतलब दो एलिमेंट है, लिंक लिस्ट में दो नोड है बोलना चाह रहा है, ठीक है। एक ऑप्शन यहां मिल गया। अब देखो एक और भी पॉसिबिलिटी क्या है, अभी क्या माने यहां से 0 मिल रहा है, यहां से 0 मिल रहा है, यहां से 1 मिल रहा है, एक ऑप्शन ये है। एक ये भी तो ऑप्शन है कि यहां से भी 1 ना मिलके यहां से भी 0 मिला है। हम वर्स्ट केस देखना चाह रहे हैं, क्योंकि यहां क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है फंक्शन ऑलवेज रिटर्न 1, तो हम वर्स्ट केस देखना चाह रहे हैं कि सब में 0 करेंगे, लास्ट में जाकर 1 हमको मिले, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहां भी 0 है, और यहां 0 होने का मतलब क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स होने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर 2 से ज्यादा नोड है, इसका मान लो एड्रेस अगर 3000 था तो यहां पर एड्रेस नल नहीं है, यहां पर 3000 है, ठीक है। तो ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, मतलब 2 से ज्यादा नोड है, ठीक है। जब 2 से ज्यादा नोड है मतलब कि 2 एलिमेंट नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया, 2 से ज्यादा नोड है, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, इसके आगे हम एक और गिवन है। अब इस और में देखो यहां से लेकर यहां तक का कंप्लीट है, इस और में इस और का जो वैल्यू है यहां से यहां तक का कंप्लीट वैल्यू देखा जाएगा, ठीक है। अब इस और के लिए मतलब क्या है कि ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या था, देखो 3 लिए थे, एक और भी ऐसा कर सकते हैं ना कि एक और यहां है, ये डी है, तो सब में 0 रहे, यहां 0 रहे, यहां 0 रहे, यहां 0 रहे, डी का वैल्यू 1 है, तब भी तो आउटपुट हम लोग को 1 ही मिलेगा। बस वही काम कर रहे हैं कि पहला भी 0 किए, दूसरा भी 0 किए, तीसरा को भी हम 0 कर लिए,
अब हम सोच रहे हैं कि फोर्थ और फिफ्थ से जो कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, यहां से O1 हम लोग को मिल रहा है। पॉसिबिलिटी है हम लोग के पास में, वर्स्ट केस हम देखना चाह रहे हैं यहां पर जाकर। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ 4 है, यहाँ 5, ये दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर है। एंड में कैसे O1 मिलता है? एंड में O1 कैसे मिलता है? जब सबके सब O1 रहे। यहाँ पर 3 दिया हुआ है, मान लो ऐसा रहता है A एंड B, ए भी O1 हो, ए भी O1 हो, तब इसका आउटपुट क्या मिलेगा हम लोग को? तब इसका आउटपुट हम लोग को O1 मिलेगा। मतलब कि ये भी सही हो, फोर्थ भी सही हो और फिफ्थ भी सही हो। फोर्थ सही होने का मतलब देखो क्या है, क्या बोल रहा है? P डेटा लेस देन इक्वल टू P नेक्स्ट डेटा। P डेटा लेस देन इक्वल टू P नेक्स्ट डेटा, मतलब P है यहाँ पर, P यहाँ पर है, P का डेटा, P इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब इसका डेटा डेटा O1 कर लेते हैं। P नेक्स्ट डेटा फिर क्या है? लेस देन इक्वल टू P नेक्स्ट डेटा। P इसको पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट मतलब यहाँ 2000 एड्रेस, यहाँ चले आए, इसमें डेटा मान लो D2 है। ठीक है, क्या बोल रहा है? P डेटा मेरा D1 हो गया, D1 हो गया। P नेक्स्ट लेस देन इक्वल टू P नेक्स्ट डेटा, P का नेक्स्ट में यहां चले आए हम, इसका डेटा D2, मतलब कि D1 लेस देन इक्वल टू D2 है। D1 लेस देन इक्वल टू D2 है, मतलब कि पहले का डेटा है जो सेकंड वाले का डेटा से कम है। ठीक है, अगर इस तरीके से है कि सब में हम 0 लिए हैं, यहां से तो 1 लाना ही है, इसके बाहर हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आउटपुट एट लास्ट हम लोग को 1 चाहिए ही चाहिए। क्या बोल रहा है? ये फंक्शन ऑलवेज रिटर्न 1 हमेशा ही रिटर्न कर रहा है, मतलब कि अब सबको 0 ले लिए हैं, अब यहां से 1 मिलना ही चाहिए, 100% एश्योरिटी होना चाहिए कि यहां से 1 ही मिलेगा। तो जब इसको ब्रेक किए हैं, इस स्टेटमेंट को हम ब्रेक किए हैं इस फॉर्मेट में, तो क्या दिख रहा है? D1 लेस देन इक्वल टू D2, मतलब फर्स्ट नोड का डेटा है जो सेकंड नोड के डेटा से कम है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां से अब 1 मिलना भी चाहिए, अब इसको 0 नहीं कर सकते हैं, इसको 0 करेंगे तो यहां से भी एंड में 0 हो जाएगा, यहाँ एंड में एक 0 है, मतलब कि दोनों ही 0 हो गया। ओवरऑल इसका एंड का, इस वाले का, इस पोर्शन का जो आउटपुट है 0 आ जाएगा, बाकी सब 0 लिए हुए हैं, आउटपुट टोटल में रिटर्न में 0 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? अगर हम इसको 0 करते हैं तो एंड के साथ में है ये 0 हुआ, मतलब कि टोटल 4 5 का कॉम्बिनेशन का आउटपुट है जो 0 हो जाएगा। अब पहले से सबको तो हम 0 ले ही चुके हैं, तो सबके सब 0 हो जाएगा। जब सबके सब 0 हो जाएगा और ऑपरेटर में अगर सबके सब चारों ही 0 हो जाए तो आउटपुट क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, जबकि 0 नहीं मिलना है। ये पहले से ही क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 0 नहीं मिल रहा है। हमेशा ही फंक्शन है जो रिटर्न क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है 1 वैल्यू को, मतलब कि आप इसको 0 नहीं ले सकते। यहां पर ऑप्शन था कि यहां 0 लेंगे तो आगे से 1 का हम वेट कर रहे हैं कि आगे से शायद 1 मिल जाए। यहां पर भी अगर हम 0 ले लिए तो और आगे से हम वेट कर रहे थे यहां से 1 मिल जाए। यहां पर भी 0 ले लिए तो और आगे से वेट कर रहे थे यहां से 1 मिल जाए। लेकिन अब यहां पर 0 नहीं हम कर सकते हैं क्योंकि ये मेरा लास्ट है, और ऑपरेटर में ये लास्ट है मेरा अब, और यहाँ पर और में ये दोनों कंबाइंड है, 4 और 5 दोनों ही कंबाइंड है, दोनों का कॉम्बिनेशन 1 मिलना चाहिए, तभी अब आउटपुट 1 पॉसिबल है। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है? रिटर्न 1 हमेशा ही कर रहा है, ऑलवेज है, देखो यहाँ दिया हुआ, हमेशा ही 1 करेगा रिटर्न। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब क्या? ये स्टेटमेंट सही होना ही चाहिए। अब इसका सही होने का मतलब क्या है कि P डेटा लेस देन इक्वल टू P नेक्स्ट डेटा होना चाहिए, मतलब कि पहले वाले का डेटा है जो सेकंड वाले के डेटा से कम होना चाहिए। फर्स्ट वाले का डेटा है जो सेकंड वाले के डेटा से कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? एंड इसके साथ में एंड है, मान लो यहां से 1 है, मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसके और आगे चलते हैं तो यहां पर क्या है? फंक्शन एस है ना, यहां पर फंक्शन एस है ना, तो क्या एंड एस P नेक्स्ट, मतलब एस P नेक्स्ट, P है यहां पर था, फिर P को यहां से हटाकर यहां कर दिए, यहां पर P को कर दिए, फिर से सेम कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि यहां D2 डेटा है, मान लो यहां पर D3 है डेटा, तो क्या होगा? यहां पर एक कंडीशन फिर से अगर चेक करते हैं, P डेटा लेस देन इक्वल टू P नेक्स्ट डेटा अगर चेक करते हैं, फोर्थ वाले को फिर से हम चेक करते हैं अगर इसको आगे बढ़ाकर, मतलब क्या है? D2 लेस देन इक्वल टू D3, ये भी सही होना चाहिए, मतलब कि पहले वाले का डेटा सेकंड वाले से कम है, यहां से मिल रहा है, सेकंड वाले का डेटा थर्ड वाले से कम है, यहां से मिल रहा है, मतलब कि ये कैसा दिख रहा है हम लोग को कि D1 लेस देन इक्वल टू D2, D2 लेस देन इक्वल टू D3, मतलब क्या है? D1 लेस देन इक्वल टू D2 लेस देन इक्वल टू D3, ऐसा लिख सकते हैं। इसको एक साथ में अगर लिखना चाहें हम तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे?
D1 लेस देन इक्वल टू D2 लेस देन इक्वल टू D3, ऐसा हम लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन देखते हैं। यहां क्या है, डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एक बचा है, डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर पॉसिबल है क्या? अब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हो गया, घटते क्रम में घटेगा डेटा, आगे बढ़ते जाएंगे डेटा कम होते जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि जब आगे हम बढ़ते जा रहे हैं या तो इक्वल डेटा है या तो ग्रेटर हो रहा है, या तो इक्वल है या तो इक्वल है या तो इससे बड़ा हो रहा है डेटा, मतलब डिक्रीजिंग तो नहीं है, नॉन डिक्रीजिंग बोल सकते थे। लेकिन यहां क्या है, डेटा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ये तो ऐसे ही गलत हो गया। इसके आगे क्या बचा हुआ है ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बचा है, असेंडिंग ऑर्डर हम बोल सकते हैं, नॉन डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग बोल सकते हैं। एक ही ऑप्शन बचा है, मतलब कि ये सही हो गया। तो ओवरऑल वर्स्ट केस में भी जाते हैं तो ये मेरा फोर्थ सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। अब फोर्थ ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब कि सबको समझ रहे हो बात। इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं कि अगर पहला से वन मिल जाए बाकी सबको भूल जाएंगे। यहां जीरो मिला तो बाकी सब में वन को ढूंढेंगे, यहां भी जीरो मिला इसके आगे से वन ढूंढेंगे, यहां भी जीरो मिला इसके आगे से वन ढूंढेंगे। अब इसके बाद कहीं जाने का ऑप्शन नहीं है, तो यहां से एट लास्ट कंपल्सरली हम इसको वन बनाएंगे ही। और जब ये वन होल्ड करेगा, मतलब ये प्रॉपर्टी जब होल्ड कर रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि डेटा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन सही है मेरा। तो कोड कहीं भी गिवन रहे उसको एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। कोड गिवन है उसको अच्छे तरीके से रीड करेंगे, एकदम हर एक स्टेप को सही तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर सही आएगा ही। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे लिंक लिस्ट का ही। इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है। टू इंसर्ट अ नोड विथ डेटा एक्स एट द एंड ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट का मतलब क्या हुआ, कल बताए थे, पिछले क्लास में क्या बताए हैं कि लिंक लिस्ट कितने टाइप का होता है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट किसको बोलते हैं, जहां पर कि बस वन वे ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन में केवल जा सकते हैं, यहां से हम यहां जा सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं, लेकिन सी से इस वाले नोड से बैक हम नहीं जा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट, बस यही चीज है। तो सिंगल लिंक लिस्ट में करना क्या है, टू इंसर्ट अ नोड, एक नोड को इंसर्ट करना है, एक नोड को इंसर्ट करना है विथ डेटा एक्स, जिस नोड का डेटा एक्स होना चाहिए, एक नोड को इंसर्ट करना है विथ डेटा एक्स, कहां पर, एट द एंड ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, मतलब एंड में इंसर्ट करना है। समझ रहे हो बात को? तो एक लिंक लिस्ट गिवन है, उस लिंक लिस्ट में एक नोड इंसर्ट करना है, कहां पर, एंड में, सबसे लास्ट में एक नोड को इंसर्ट करना है। उस नोड में डेटा क्या रहेगा, डेटा एक्स रहेगा, और लास्ट में इंसर्ट करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि लिंक लिस्ट जो हम लोग को गिवन है, जो गिवन लिंक लिस्ट है, मान लो यही लिंक लिस्ट हम लोग को गिवन है, जिसका कि बेस एड्रेस एक पॉइंटर में है, एस में स्टोर्ड है, और एस को पास कर दिया गया है फंक्शन में इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, एस को पास कर दिया है, एस में क्या है, स्टार्टिंग नोड का एड्रेस इसमें मेंशन है लिंक लिस्ट का, और यही मेरा गिवन लिंक लिस्ट है। कितना नोड है, 1 2 3 4 नोड है पहले से, एक और नोड को इंसर्ट करना है लास्ट में, मतलब पांचवा नोड को यहाँ इंसर्ट करना है। अब 4 है, मतलब कैसे नहीं कि 4 वाले में ही इंसर्ट करेंगे, 4 लाख रहे, 4000 नोड रहे, क्या आपको पड़ता है, लास्ट मतलब कि लास्ट, कितना भी नोड रहे लास्ट में इंसर्ट करना। ठीक है, तो अब करना क्या है, इसके लिए एक प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं। प्रोग्राम देखो कैसा है कि एक फंक्शन है, मान लो इंसर्ट एक्स एट द एंड, इंसर्ट एक्स एट द एंड, मतलब एक नोड है जिसमें डेटा एक्स है, जिसको एंड में यहां पर इंसर्ट करना है, एंड में ऐड करना है, इंसर्ट करना है, जो भी चीज रहे बात एक ही है, एंड में ऐड कर लो नोड को या फिर इंसर्ट कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अब इस फंक्शन में देखो क्या गिवन है, क्या पास किया गया है इसको वैल्यू, स्ट्रक्ट नोड स्टार एस, मतलब क्या है कि ये जो एस जो पॉइंटर था, जो फर्स्ट नोड का, लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा था, इसको हम पास कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो गिवन लिंक लिस्ट है इस फंक्शन में हम पास कर दिए, इस फंक्शन को ये लिंक लिस्ट हम दे दिए हैं कि ये रहा तुम्हारा लिंक लिस्ट, तुम क्या करो, इंसर्ट करो एक नोड को जिसमें डेटा एक्स है। तो डेटा एक्स है, तो यहां पर क्या है, डेटा, अच्छा
यहां पर x कर लेते हैं, इंट x, मतलब डेटा x वाले को इंट x है, मतलब डेटा क्या है, x है, इंटीजर टाइप का डेटा है, x है, जिसको इंसर्ट करना है लास्ट में। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद में क्या है। इसके आगे पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्ट नोड स्टार p। एक और नोड हम क्रिएट, एक और पॉइंटर है, एक और p पॉइंटर हम क्रिएट कर रहे हैं, उसका यूज करेंगे बाद में। ठीक है, मान लो एक p पॉइंटर हम क्रिएट कर रहे हैं, मान लेते हैं यहां पर हम p पॉइंटर हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, p पॉइंटर हम एक क्रिएट कर लिए। ठीक है, यहाँ क्या है, एक्सट्रैक्ट नोड स्टार p, मतलब p नाम का एक पॉइंटर है, का किसको पॉइंट करने वाला है, एक्सट्रैक्ट नोड को, मतलब लिंक लिस्ट को कहीं ना कहीं, ये लिंक लिस्ट के नोड को पॉइंट करने वाला है। तो कोई लिंक लिस्ट के नोड का एड्रेस हम बाद में जब कभी जरूरत होगा तो स्टोर करेंगे, किसमें, p में। p एक पॉइंटर हम पहले से ले लिए। ठीक है, p पॉइंटर ले लिए, ए लाइन हो गया कंप्लीट। इसके आगे आते हैं, p में क्या स्टोर करना है, p इक्वल टू, p में क्या स्टोर करना, एक्सट्रैक्ट नोड स्टार malloc साइज ऑफ एक्सट्रैक्ट नोड। मतलब क्या हो गया, हम एक नोड को क्रिएट कर रहे हैं, क्या बताया था, malloc क्या करेगा, malloc से मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं, मतलब एक नोड को हम क्रिएट कर रहे हैं, और इस नोड को क्रिएट करने के बाद में इसका जो एड्रेस है, जो कहां पर स्टोर कर रहे हैं, p में हम स्टोर कर रहे हैं। malloc से हम एक नोड को क्रिएट किए और उसका एड्रेस हम p में स्टोर कर दिए। ठीक है, तो मान लो malloc से हम एक नोड को क्रिएट किए हैं, उसका एड्रेस मान लेते हैं 5000 है, क्योंकि इस वाले लिंक लिस्ट में किसी का भी एड्रेस 5000 नहीं है। जो एड्रेस यहाँ पर है सेम एड्रेस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पहले एड्रेस यहाँ है, मतलब क्या है, ऑलरेडी मेमोरी एलोकेटेड है किसी को, सेम मेमोरी को यूज नहीं करेंगे। जो फ्री मेमोरी है, मान लो कोई किसी जगह पर भी एक नोड हम क्रिएट कर लिए, malloc के हेल्प से एक नोड हम क्रिएट किए, malloc के हेल्प से एक नोड हम यहाँ क्रिएट किए हैं, जिसका मान लो कि एड्रेस है 5000। तो करना क्या है, 5000 जो एड्रेस है, मान लो इसका एड्रेस है 5000 के स्टोर कहाँ करना है, p में स्टोर करना है। ठीक है, तो 5000 है, 5000 वाले को कहाँ करेंगे, हम p में स्टोर कर लिए। ठीक है, 5000 हम स्टोर कर लिए p में। ए लाइन हो गया ओवर, मेरा ए लाइन ओवर हो गया। यहां पर इस लाइन में हम किए क्या है, सबसे पहले एक पॉइंटर लिए हैं, p पॉइंटर एक लिए हैं, जिस पॉइंटर में हम क्या किए हैं कि एक हम malloc से एक नोड क्रिएट किए हैं, malloc से एक नोड हम क्रिएट किए हैं, जिसका बेस एड्रेस को हम इस p पॉइंटर में स्टोर कर लिए। अब तक ये हो गया, नोड मेरा क्रिएट हो गया है और इसका एड्रेस को यहाँ p में हम स्टोर कर लिए हैं। ठीक है, अब malloc से नोड जब क्रिएट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि malloc से जो नोड क्रिएट होता है उसमें इनिशियल वैल्यू क्या होता है, गार्बेज होता है। यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं है, यहाँ पर गार्बेज है, कुछ भी ऐसे ही रेंडम कुछ भी वैल्यू है जो पहले कोई प्रोग्राम यूज किया होगा इस नोड को, मतलब इस पर्टिकुलर एड्रेस को, उसका वैल्यू यहाँ पर होगा, गार्बेज है। अगर यहाँ 0 करना है तो क्या करना होगा, कैलॉग फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। कैलॉग से क्या होगा, क्रिएट मेमोरी विथ इनिशियल वैल्यू 0, इनिशियल वैल्यू 0 रहेगा। कैलॉग मतलब क्या है कि यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 0 आ जाएगा, और malloc में क्या है, यहाँ इनिशियल वैल्यू गार्बेज रहेगा। ठीक है, कुछ भी रहे, 0 रहे या गार्बेज रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, p तो क्रिएट हो गया है ना, मतलब एक नोड को क्रिएट करके p में हम स्टोर कर लिए है ना, p पॉइंटर में। अब क्या करेंगे, p डेटा इक्वल टू x, p का जो डेटा है उसमें x हम स्टोर कर रहे हैं। यही x है, जो ये x हम लोग को गिवन था जो फंक्शन में, जिस x के लिए एक नोड बनाना था, उस नोड में हम लोग जो क्रिएट किए हैं नोड, उसमें हम x को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, p डेटा इक्वल टू x। तो p का डेटा, p मतलब क्या हो गया, p है पॉइंटर वेरिएबल है, मतलब p मतलब क्या हो गया, इनसाइड। यहाँ 5000 एड्रेस है तो हम इस एड्रेस पर चले आए, इसमें क्या स्टोर करना है, इसका जो डेटा का जो पोजीशन है, उसमें क्या स्टोर करना है, p डेटा इक्वल टू x। देखो यहाँ पर x हम स्टोर कर लिए, x यहाँ स्टोर हो गया। ठीक है, उसके बाद में p नेक्स्ट इक्वल टू नल, मतलब p का जो नेक्स्ट है, p एक पॉइंटर जो है इस एड्रेस से यहाँ चले आए, इस नोड में जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर हम क्या स्टोर किए हैं, यहाँ पर हम नल स्टोर किए हैं। ठीक है, यहाँ डेटा है और यहाँ एड्रेस है, ये पॉइंटर है, मतलब कि एड्रेस स्टोर हुआ। कैसे हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम डिफाइन कर दिए हैं कि यहाँ पर जो हम क्रिएट किए थे मेमोरी, malloc से जो मेमोरी हम क्रिएट किए हैं, कैसा मेमोरी क्रिएट किए हैं, साइज ऑफ एक्सट्रैक्ट नोड। ये एक्सट्रैक्ट नोड स्ट्रक्चर पहले से ही लिखा हुआ है, जिस तरीके से ये सब नोड क्रिएट हुआ था, सेम उसी तरीके से ये नोड भी हम क्रिएट किए हैं। तो ये स्ट्रक्चर का डेफिनेशन तो पहले से है ही, पहले से गिवन है, स्ट्रक्चर का पहले से गिवन होगा ना, इस तरीके से होगा ना,
स्ट्रक्ट नोड इस तरीके से होगा, इंट डेटा, उसके बाद में एक पॉइंटर होगा, मतलब क्या, स्टार नेक्स्ट, इस तरीके से होगा। मतलब कि एक डेटा रहेगा, एक डेटा के लिए स्पेस है, एक पॉइंटर के लिए स्पेस रहेगा। ये स्ट्रक्ट नोड में ऑलरेडी डिफिनेशन यहां पर है, ठीक है। इसलिए इसी टाइप का मेमोरी क्रिएट हुआ है, इसके चलते ही ऐसा ही मेमोरी क्रिएट हुआ जिसमें कि एक डेटा का जगह है, एक है पॉइंटर का जगह है, मतलब एड्रेस स्टोर करने के लिए जगह है, ठीक है। तो यहां पर क्या किए, पी नेक्स्ट इक्वल टू नल हम कर लिए। पी का नेक्स्ट में पी का नेक्स्ट में पी का नेक्स्ट जो है यहाँ पर एड्रेस के लिए जगह है, यहाँ पर हम नल स्टोर कर लिए, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, ए ओवर हो गया, ए लाइन, ए इंस्ट्रक्शन भी ओवर हो गया। इसके आगे आते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है, इफ हम लोग करना क्या है, पर्पस क्या था, जो नोड हम क्रिएट किए हैं, यहाँ पर जो नोड हम क्रिएट किए हैं मेलो के हेल्प से, इसमें क्या है, डेटा क्या स्टोर कर लिए हैं, एक्स को हम स्टोर कर लिए हैं। अब इस नोड को इस लिंक लिस्ट के लास्ट में ऐड करना है, इस जो गिवन लिंक लिस्ट है इसके लास्ट में ऐड करना है। पर्पस यही है ना हम लोग का। अभी तक क्या किए, अभी तक हम बस नोड को क्रिएट किए थे, उसमें जो डेटा एक्स है उसको स्टोर कर लिए, नेक्स्ट वाले में नल को स्टोर कर लिए। मतलब कि एक नोड मेरे पास में अब रेडी हो गया है, जिसको हम ऐड करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के लास्ट में। तो लास्ट के लिए कैसे जाएंगे भाई, लास्ट में जाने के लिए रास्ता होना चाहिए। तो लास्ट में कैसे ट्रेवल करते थे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके ट्रेवल करते जाएंगे, यही करते थे ना। बस वही चीज यहां लिखे हैं, इफ एस इक्वल टू नल। अगर मान लो एस ही नल है, एस नल है मतलब क्या है कि ये जो पॉइंटर है, एस पॉइंटर है जो इसको पॉइंट कर रहा है, एस ही नल है, मतलब कि एक भी यहां पर नोड नहीं है लिंक लिस्ट में। अगर ऐसा रहा, हो सकता है पॉसिबिलिटी, मान लो एम्प्टी है लिंक लिस्ट, एक भी नोड नहीं है पहले से, तो एस अगर नल रहा, इफ एस इक्वल टू नल, तब क्या करना है, एस इक्वल टू पी, मतलब एस में पी का एड्रेस को, पी का वैल्यू को स्टोर करना है। पी क्या है, पी एक पॉइंटर है, इसका वैल्यू मतलब क्या, 5000, इसका एड्रेस है 5000, इस 5000 को हम एस में स्टोर कर देंगे, एस में स्टोर कर देंगे और रिटर्न कर देंगे एस को। समझ रहे हो बात को। मान लो एक भी नोड नहीं है यहां पर, तो लास्ट में ऐड करना है, तो लास्ट क्या और फर्स्ट क्या, एक ही नोड है उसको ऐड कर लेंगे, वही लास्ट मेरा बन जाएगा। समझ रहे हो बात को, और फर्स्ट भी वही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एस इक्वल टू नल अगर है तो एस में पी में जो वैल्यू है, पी का वैल्यू को हम एस में स्टोर कर लेंगे और रिटर्न कर लेंगे एस को, ठीक है, एक नोड हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं रहे तब क्या करेंगे भाई, मान लो एस इक्वल टू नल नहीं रहे, जैसा कि हम लोग को दिख रहा है, एस क्या है, किसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, मतलब कि एस नल नहीं है। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप हम चलाएंगे, जिसमें क्या है एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब S1 है। देखो एक और भी पॉइंटर हम लिए हैं, S1 लिए हैं, यहां पर S भी पॉइंट कर रहा है, एक और पॉइंटर लिए हैं S1, एक S1 नाम का एक पॉइंटर लिए हैं। क्यों लिए हैं S1 नाम का पॉइंटर, S1 नाम का पॉइंटर लिए क्यों है, इसका रीजन क्या है कि मान लो S को ही हम नेक्स्ट करके S को यहां लेकर चले आए, फिर S को यहां लेकर चले आए, फिर S को यहां लेकर चले आए, तो पहला एड्रेस बताने वाला कोई नहीं रहा ना पॉइंटर, और रिटर्न तो हम लोग को लिंक लिस्ट ही करना है ना। इस फंक्शन से लास्ट में ऐड करके रिटर्न तो लिंक लिस्ट करना है, मतलब कि एक तो यहां पर भी पॉइंटर होना चाहिए ना। स्टार्टिंग नोड का एड्रेस कैसे मेरे पास में रहेगा, मान लो एस को ही, सेम पॉइंटर को अगर एस को हम मूव करवा लेते हैं आगे, तो यहां पर कोई है ही नहीं। अब पहले वाले का एड्रेस मेरे पास बचा ही नहीं, और बैक जाने का रास्ता भी नहीं है। समझ रहे हो बात को, बैक जाने का, मान लो एस को हम वहां से मूव करवाए, नेक्स्ट किए, यहां आया, यहां पर नेक्स्ट आ गया एस में, यहां पर लाकर हम ऐड मान लो कर लेते हैं, तो बैक अब हम कैसे जाएंगे, फर्स्ट वाले का एड्रेस कैसे मिलेगा। तो फर्स्ट वाले का एड्रेस मेरे पास रखा रहे, सेव रहे, इसके लिए एक नया पॉइंटर हम S1 को ले आते हैं, और S1 को क्या किए, मान लो S1 एक पॉइंटर है, S1 में क्या किए, S1 इक्वल टू S कर लिए, मतलब S में जो वैल्यू है, S में जो एड्रेस है वही S1 में भी स्टोर कर लिए, मतलब S जहां पॉइंट करा वहां पर ही हम लोग S1 को पॉइंट करवा लिए, ठीक है। S1 एक लिए, अब S1 पर क्या कर रहे हैं, व्हाइल S1 नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि S1 नेक्स्ट है जो नल नहीं है। व्हाइल में क्या है, S1 नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब S1 इसको पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट में नल नहीं है। देखो यहां पर है क्या, नल नहीं है। अगर नहीं है S1 नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, तब क्या करना है, व्हाइल लूप में क्या करना है, इसका स्टेटमेंट क्या है,
S1 इक्वल टू S1 नेक्स्ट, मतलब S1 को आगे बढ़ा लेना है। S1 में क्या स्टोर करना है, S1 नेक्स्ट का वैल्यू को स्टोर करना है। S1 है, S1 इसको पॉइंट करें, इसका नेक्स्ट का वैल्यू 2000 है, अब 2000 S1 में स्टोर कर लिए। मतलब क्या है, अब S1 किसको पॉइंट कर रहा है, अब S1 इसको पॉइंट कर रहा है, यहां से S1 हट गया। समझ रहे हो? फिर से व्हाइल लूप में आएंगे, एक कंडीशन अभी सही है, कंडीशन सही है तो फिर से रिपीट करेंगे इसी चीज को लूप में। तो क्या है, S1 नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। S1 का नेक्स्ट नल है क्या, नहीं है, 3000 है, तो नल नहीं है। इसका मतलब क्या करेंगे, फिर से इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, S1 इक्वल टू S1 नेक्स्ट। S1 में क्या स्टोर करेंगे, इस S1 का नेक्स्ट का वैल्यू, नेक्स्ट में क्या 3000 है, 3000 को जैसे ही यहाँ स्टोर करेंगे, 3000 यहाँ पर है, S1 यहाँ चला आएगा, इसको पॉइंट कर लेगा, यहां से S1 हट गया। फिर से सेम कंडीशन को चेक करेंगे, S1 नेक्स्ट इक्वल टू नल, S1 नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, यहां भी देखो नॉट इक्वल टू नल सही है, यहां पर 4000 है, नल नहीं है, तो फिर से S1 को यहां से मूव करके यहां लेकर चले आए। सेम स्टेटमेंट यहां पर करेंगे, S1 इक्वल टू S1 नेक्स्ट, यहां से यहां चला आया। फिर से चेक करेंगे कंडीशन को, व्हाइल लूप का कंडीशन चेक करेंगे, S1 नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। S1 इसको पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट में नल नहीं होना चाहिए, जबकि यहां नल है। व्हाइल जो है व्हाइल लूप है, व्हाइल लूप का कंडीशन क्या है, S1 नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं होना चाहिए था, तब हम इसका स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे थे, S1 इक्वल टू S1 नेक्स्ट, लेकिन यहां पर नल मिल गया है। मतलब क्या है, व्हाइल लूप का कंडीशन अब फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हुआ तो व्हाइल लूप देखो यहां से लेकर यहां तक था, व्हाइल लूप कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसके आगे हम बढ़ जाएंगे। अब व्हाइल लूप के बाहर चले आए, व्हाइल लूप के जब बाहर आए तो क्या देख रहे हैं, S1 नेक्स्ट इक्वल टू P, S1 नेक्स्ट इक्वल टू P। मतलब क्या है कि S1 का जो नेक्स्ट है यहां पर क्या स्टोर करना है, P को स्टोर करना है। P क्या था, हम जो नोड क्रिएट किए थे उस क्रिएटेड नोड का एड्रेस हम P में रखे हुए हैं। P क्या है, P एक पॉइंटर है जो हम नोड को क्रिएट किए हैं मैलोक की हेल्प से, इसका एड्रेस मेरा P में है। तो करना क्या है, यहां पर देखो P में जो एड्रेस है उसको स्टोर कहां करना है, S1 के नेक्स्ट में स्टोर करना है। जब व्हाइल लूप के बाहर चले आए तब S1 के नेक्स्ट में स्टोर करना है। मतलब क्या है, P में 5000 है तो यहां पर S1 का नेक्स्ट यही है ना, नल को हटाकर यहां कर दिए 5000। जब यहां पर 5000 कर लिए, इसका मतलब क्या हो गया कि 5000 अब ये किसको पॉइंट कर रहा, अब यहां पर ऐसे पॉइंट कर रहा है, ये नोड है इसको पॉइंट कर रहा है। या फिर यहां पर इसको पास में ले आकर लिख लेते हैं, इस तरीके से लिख देंगे 5000 ऐसे। यहां पर क्या है, डेटा 1 से है और यहां पर लास्ट में नल है इसके पॉइंटर में, इसको पॉइंट कर रहा है, इसको उठाकर यहां पर लेकर चले आएगा क्योंकि इसका नेक्स्ट में क्या है, यहां पर क्या किए हैं, इसका एड्रेस को यहां पर स्टोर कर लिए तो इसको पॉइंट कर रहा है। बस वही काम यहां पर किए हैं, क्या है, S1 नेक्स्ट इक्वल टू P। क्या हो गया, ऐड हो गया ना, मेरा जो X वाला जो नोड था जिसमें डेटा X स्टोर था, देखो नोड ऐड हो गया ना, ये लिंक लिस्ट है, इसके लास्ट में ऐड हो गया ना। तो सबसे पहले हम क्या किए, लास्ट वाले को फाइंड किए थे, लास्ट वाला नोड को फाइंड किए, जो कि इसके पहले जब X वाला ए नोड नहीं जुड़ा हुआ था तब बाकी लिंक लिस्ट में लास्ट नोड कौन है उसको फाइंड किए। कैसे फाइंड किए, लास्ट नोड का प्रॉपर्टी क्या होता है, लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या रहेगा, नल रहेगा। वही कंडीशन देखिए, लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल था, यहां पर जब तक नल नहीं मिला है तब तक हम एस को आगे बढ़ाते गए हैं, नेक्स्ट एस को आगे हम बढ़ाते गए हैं, जब नल मिला तो स्टॉप कर गए। जहां नल मिला उसकी जगह पर हम लोग क्या किए, नया जो नोड क्रिएट किए हैं उसका एड्रेस को स्टोर कर दिए। मतलब क्या है, इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। अब लास्ट नोड ए नहीं रहा, लास्ट नोड मेरा अब ए हो गया। यही तो काम करना था, यही काम करना था ना, कि नया जो क्रिएट किए हैं उसको लास्ट में ऐड कर ले। हम क्रिएट भी कर लिए, स्टोर भी कर लिए डेटा एक्स को, पहले नोड को क्रिएट किए, उसके बाद डेटा उसके डेटा में एक्स को स्टोर कर लिए और फिर उसको जाकर ऐड कर दिए लास्ट में। ठीक है, अब तो ऐड हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, जो काम था वो पर्पस मेरा सॉल्व हो गया। लेकिन अब रिटर्न क्या करना है, अब पूरा लिंक लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। ये जो फंक्शन है इंसर्ट एक्स एट द एंड, अब क्या करेगा, अब रिटर्न कर लेगा लिंक लिस्ट को। अब लिंक लिस्ट को रिटर्न करने का मतलब क्या है कि इसका जो स्टार्टिंग का जो नोड है, फर्स्ट नोड का एड्रेस रिटर्न करेगा। फर्स्ट नोड का एड्रेस कहां पर है, एस में है। मतलब क्या है, रिटर्न एस, यहां पर रिटर्न हो गया एस। इसके चलते ही एस को यहां रखे थे। मान लो एस यहां नहीं रहता तब क्या प्रॉब्लम होता, अभी S1 यहां पॉइंट कर रहा है, P यहां पर था, यहां पर कोई है ही नहीं पॉइंटर, तो इसका एड्रेस कहां है, इसका एड्रेस को हम मिस कर जाते।
जबकि लास्ट में चाहिए क्या था, लास्ट में हम लोग को एस को रिटर्न करना है, मतलब फर्स्ट नोड का एड्रेस को रिटर्न करना है, तभी तो लिंक लिस्ट रिटर्न होगा ना। ऐसे कि इसमें लिंक लिस्ट दे दिए हैं, ऐड कर लिया, रिटर्न ही नहीं कर रहा है। समझ रहे हो, ये चीज समझना है बात को, कि जब कभी भी रिटर्न करना है तो एक पॉइंटर को हमेशा ही स्टार्टिंग में बैठा कर रखेंगे कि फर्स्ट नोड का एड्रेस मिस नहीं हो। बस एक एक्स्ट्रा पॉइंटर ले लेंगे, उसको हम मूव करवाते जाएंगे, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मूव करवाएंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप जब इस प्रोग्राम को समझोगे बहुत ही आसान है। इससे क्या हुआ, इससे पर्पस मेरा क्या था कि नोड कैसे क्रिएट करते हैं वो भी यहां पर हम सीख लिए। मेलोक को यूज करके नोड को हम क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा स्टोर करते हैं, नेक्स्ट वाले में जो भी है पॉइंटर में स्टोर करते हैं एड्रेस जो भी। उसके बाद में चेक कर लिए क्या, पहले कंडीशन चेकिंग है कि एम्प्टी लिंक लिस्ट तो नहीं है, अगर नहीं है, अगर है ऐसा एम्प्टी तो यहां पर ही ऐड करके रिटर्न कर दिए, अगर ऐसा नहीं है तो यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लिंक लिस्ट में मूव कर रहे हैं और लास्ट में ऐड भी कर लिए। तो मेन जो प्रोग्राम है यही है, इतना ही है, यहां से यहां तक का मेन प्रोग्राम है। ये समझ जाओगे, बाकी सब आसान चीज है। ठीक है, अब देखो इंड में तो ऐड कर लिए हैं, डेटा एक्स वाले को इंड में ऐड कर लिए हैं। अब मान लो कहीं और इंड करना रहे, मतलब ऐड कहीं और करना रहे, इंड में तो ऐड हम कर लिए, अब कहीं और पर ऐड करना रहे तब कैसे करेंगे। फिर से एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें।